बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर आपका ही हाकिम सितारा है। यहाँ पर बुर्जे सौर के अंदर मरीख है और यहाँ पर यूरेनस भी है, लेकिन मरीख यहाँ पर अब यूरेनस से अलहदा दर्जे पर हो गया है, जिसकी वजह से जो आपके कुछ वीक पहले मामलात माली तौर पर ख़राब चल रहे थे या माली तौर पर अचानक कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी, तो अब माली तौर पर आपको उस तरीके की गड़बड़ नहीं होने वाली। माली तौर पर इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के फजल व करम से इस वीक के अंदर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उन एरीज वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि जो अपना हर काम करते वक्त एक दफ़ा सोच समझ के काम करते हैं, जज्बाती नहीं होते, जल्दबाज नहीं होते और अपने काम करते वक्त वो पूरी तवज्जो से काम करते हैं। उसकी वजह यह अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख स्ट्रॉन्ग है, मरीख नाकिस नहीं है, या अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर वीनस जुपिटर सैटर्न और मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इस वीक के अंदर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी उन एरीज वालों को ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल मुश्तरी ज़ोहरा अतारद ये नाकिस हैं, इसलिए कि आपके 11th हाउस में इस वीक के अंदर 6 स्टार्स होंगे। यहाँ पर एक तो सूरज और मून भी होगा और यहाँ पर वीनस भी होगी, यहाँ पर मुश्तरी भी होगा, यहाँ पर मरकरी भी होगा, मतलब कि यहाँ पर 6 स्टार्स हैं आपके 11th हाउस में। और यहाँ पर सूरज तकरीबन यहाँ पर और सितारों को गरूब कर देगा और जब यहाँ पर नया चांद निकलेगा उसके बाद मून आपके 12th हाउस में चला जाएगा। वहाँ पर जब आपके 12th हाउस में जाएगा तो वहाँ पर आपके हाकिम सितारे को बड़ी अच्छी नज़र से देखेगा जो आपके 2nd हाउस में है, तो आपको माली तौर पर एक इस वीक के अंदर फ़ायदा होने वाला और आपकी गैबी मदद भी होने वाली है। एरीज वालों को ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके 11th हाउस के अंदर और स्टार्स ज़रा गरूब हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं तो उनकी मैरिज वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको एहतियात बरतनी चाहिए। अगर आपकी औलाद है तो आप अपने औलाद के मामलात में एहतियात बरतें हैं, इसलिए कि जो आपके 5 हाउस का हाकिम सितारा है वो आपके 11th हाउस में है। हालांकि वो 11th हाउस में थे और स्टार्स की ज़रा उसके साथ कोई अच्छी नज़र नहीं बन रही, जिसकी वजह से उन एरीज वालों के मामलात ख़राब हो सकते हैं जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार ज़रा नाकिस पड़े हुए हैं। हाँ, अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार नाकिस नहीं है, सूरज नाकिस नहीं है, तो आपको फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए मामलात उस तरीके से ख़राब नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर एरीज वालों के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। जो लोग अपने रिश्तेदारों से नाराज़ थे या कोई उनका रिश्तेदार उनसे लड़ गया हुआ था, तो अब आपके जो रिश्तेदारों के मामलात हैं वो बहुत हद तक बेहतर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो आपका 3rd हाउस का हाकिम सितारा इस वक्त वो रिज्जत में है, लेकिन यहाँ पर जो 3rd हाउस में रास है, रास के साथ एक अच्छी नज़र बन रही है। आपके 11th हाउस में जो स्टार्स हैं उनकी एक अच्छी नज़र बन रही है और ये नज़र तकरीबन 16 दर्जे पर जाके ये बनेगी। जिनकी पैदाइश 16 दर्जे तक की है, मतलब पैदाइशी जायचे में आपका 3rd हाउस 16 दर्जे पर है और उधर कोई स्टार पड़ा हुआ है, तो आपके रिश्तेदारों के साथ मामला फिर इस वीक के अंदर आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अगर आपके उस दर्जे के ऊपर स्टार्स नहीं है या आपका वो हाउस उस दर्जे पर शुरू नहीं हो रहा, तो फिर आपके रिश्तेदारों के साथ मामला उस तरीके से बेहतर नहीं होंगे। बाकी बहुत से एरीज वालों के इस वीक में रिश्तेदारों के साथ मामला बेहतर होते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि रास के साथ एक अच्छी नज़र बन रही है और स्टार्स की नज़र बन रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदारों के मामलात में आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। हाँ, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या किसी भी कानूनी मामलात में कोई गड़बड़ का शिकार थे, तो उनके लिए यहाँ पर ये वीक ज़रा संजीदा वीक है। आप इस वीक के अंदर उन मामलात में उस तरीके से कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आपका
जो 9th हाउस का हाकिम सितारा जो जुपिटर है, इस वक्त ज़रा वो गरूब हालत में है, वो इस वक्त ज़रा अरूज की हालत में नहीं है। हाँ, जब वो वहाँ से गरूब से तलू हो जाएगा, ये तकरीबन 15 फरवरी 2021 को जुपिटर तलू होगा, तो उसके बाद से जो आपके बैरून मुल्क के मामलात, आला तरीम और कानूनी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर है, इसलिए कि नेपच्यून की नज़र आप ही के हाकिम सितारे के साथ एक अच्छी बन रही है और आपका जो हाकिम सितारा है वो आप ही के जायचे में 2nd हाउस में है, तो उनको भी इस वीक के अंदर माली तौर पर ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। जो लोग आर्मी में हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बेहतर है। उन लोगों के लिए इस वीक में उस तरीके की गड़बड़ नहीं है। हाँ, बाकी जो एरीज वाले जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार्स नाकिस हैं, तो जो ये यहाँ पर 11th हाउस में स्टार्स जो जमा हो रहे हैं, उसकी वजह से उनके मामलात में ज़रूर गड़बड़ का शिकार रहेगी। अगर आपके पैदाइशी जायचे में स्टार नाकिस नहीं है तो फिर आपको ये वीक में उस तरह आप गड़बड़ का शिकार नहीं होंगे। हाँ, इस वीक के अंदर बहुत से एरीज वालों की कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, इसलिए कि आप ही के 11th हाउस के अंदर यहाँ पर नया चांद निकल रहा है। नए चांद निकलने की वजह से जो आपकी उम्मीदें थी किसी न किसी मामले में वो ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इस वीक के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को उन मामलात में बेहतर फील करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर मून ने जब आपके 10th हाउस में है, इसने एक आपके हाकिम सितारे के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, मरीख के साथ भी बनानी है और यूरेनस के साथ भी एक अच्छी नज़र बनानी है। तो इस वीक के अंदर जो आपके इज़्ज़त के मामलात में भी आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब 2.5 दिन के बाद मून आपके 11th हाउस में आ जाएगा तो फिर आपका जो 10वें घर का हाकिम सितारा है वो ज़रा गरूब हालत में है, वो कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं। उन एरीज वालों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल कमज़ोर है, कोई ज़ोहल इतनी अच्छी हालत में। एरीज वाला सालों साल से परेशान है, उसको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाए और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।